अच्छा मानदेय, अच्छा भुगतान और उसमें कोई कटौती ना हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। एक दिन पहले नोएडा पूरे देश में सुर्खियों में रहा। यहां पर तमाम कंपनियों के बाहर श्रमिकों ने आंदोलन किया। ये आंदोलन पिछले 4 दिनों से चल रहा था, लेकिन कल जो है ये हिंसक रूप में तब्दील हो गया। कई जगह नोएडा सेक्टर 62 हो, फेज 2 हो, इन तमाम इलाकों पर श्रमिकों ने तोड़फोड़ की, कंपनियों के बाहर धरना दिया, पुलिस को लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। मैं वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट करने खुद वहां पर मौजूद रहा और नोएडा के तमाम हिस्सों पर घूम के और जानने की कोशिश की ये श्रमिक आंदोलन की वजह क्या है। मुझे हैरान हो गया कि जो वजहें सामने आ रही थी वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर थी। उनके यहां तक वो महिलाएं बोल रही थी कि यहां पर हमको बाथरूम जाने के लिए भी मना किया जाता है, पानी पीने के लिए भी मना किया जाता है। मतलब एक तरह से ये कहे कि अंग्रेजी हुकूमत में जिस तरह से श्रमिकों के साथ में होता था, उस तरह ये प्राइवेट कंपनियां और सुंदर इमारतों की चार दीवारी के अंदर अपने कर्मचारियों के साथ में ऐसा सलूक करती हुई नजर आ रही थी। आंदोलन हिंसक हुआ तो उसके बाद में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि ये आंदोलन जो हुआ था वो अपनी वेतन की वृद्धि के लिए, समान अधिकारों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, ये तमाम वो इश्यू थे श्रमिकों के, जिसके कारण वो रोड पर आने पर मजबूर हुए थे। और इसकी पूरे देश भर में चर्चा भी हुई कि क्या श्रमिकों के अधिकार नहीं है। दरअसल 3 श्रेणी है, 3 कैटेगरी है जिसमें इन मजदूरों को डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है अकुशल, फिर अर्धकुशल और फिर कुशल। उसी के हिसाब से सरकार, राज्य सरकार ये ग्रेड तय करती है। चूंकि ये केंद्र के अंतर्गत मामला नहीं होता, श्रम कानून राज्य इसको देखता है और राज्य ने जिस आधार पर अपने यहाँ वेजेस की सैलरी डिसाइड कर रखी है, इन कंपनियों को वही पैमाना मानना होता है। लेकिन कंपनियां मनमानी करती हैं। कंपनियां जहां पर 8 घंटे की ड्यूटी है वहां पर 12-16 घंटे तक काम लेती हैं, पूरी रात नाइट शिफ्ट कराती है और ओवर टाइम का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये तमाम शिकायतें उन मजदूरों की थी और मैंने ना होगा तो कम से कम 400 से 500 मजदूरों से व्यक्तिगत तौर पर वहां पर मिला और अलग अलग इलाकों पर बात की। हालात जो है वो खराब थे और श्रम जो 10 साल से नौकरी कर रहा था उसकी भी तनख्वाह 11-12 हजार रुपए थी एक ही कंपनी में, और सैलरी इंक्रीमेंट के नाम पर 50-60 रुपए उनको मिलता था। अब जब यह आंदोलन हिंसक हुआ, विध्वंसक हुआ, उसके बाद में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। नोएडा में श्रमिक आंदोलन के चौथे दिन जब हिंसक हुआ, उसके बाद सरकार के अधिकारियों में मंथन किया गया और उसके बाद जो है उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया गया है। मजदूरों के सड़क पर आक्रोश को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मजदूरों के आक्रोश को शांत करने के लिए सोमवार देर रात योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी में करीब 21% का अंतरिम वृद्धि का ऐलान भी किया है। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए हाई पावर कमेटी गठित की थी। कमेटी की सिफारिश पर न्यूनतम वेतन में वृद्धि का फैसला लिया गया है। योगी सरकार के फैसले के तहत अंतरिम वेतन वृद्धि को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद के लिए, नगर निगम वाले शहरों के लिए और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए ये 3 कैटेगरी है जिसमें ये वेतन की बढ़ी हुई दरें तय की गई हैं। न्यूनतम वेतनमान में वृद्धि को 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर श्रमिकों का वेतनमान 20,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने का ऐलान भी अफवाहें उड़ने लगी थी। सरकार की ओर से पूरी तरह से इसको भ्रामक और निराधार बताया। हाल ही में प्रदेश में न्यूनतम वेतनमान अधिसूचित किया गया है। इसके तहत अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 11,313.65 पैसे से निर्धारित की गई। वहीं दैनिक मजदूरी 435 रुपए 14 पैसे तय की गई। हरियाणा सरकार की ओर से श्रमिकों का वेतनमान बढ़ने के बाद नोएडा में श्रमिक आक्रोशित हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश में गठित कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने इस वृद्धि को ऐलान किया है। इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अंतरिम वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से प्रभावी रहेगी। सरकार ने अकुशल श्रमिकों के लिए देय मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,690 रुपए की है। इसमें 2,377 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 12,445 रुपए से बढ़कर 15,059 रुपए की गई। वहीं कुशल श्रमिकों के लिए 13,940 से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दिया गया है। नोएडा में श्रमिकों ने सोमवार को जबरदस्त उपद्रव मचाया था। इन लोगों ने सड़क पर उतरकर करीब 400 कंपनियों में तोड़फोड़ की, जबरन जो है वाहनों को आग लगा दी, बंद करवा दिए, रोड जाम हो गई। करीब 1,000 वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई।
कई गाड़ी में आग भी लगाई गई। पुलिस ने 60 से अधिक उपद्रवियों को फिलहाल गिरफ्तार किया। वहीं 250 श्रमिक हिरासत में लिए गए हैं। श्रमिक के उपद्रव में एक सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन के बाद फरीदाबाद, पलवल, लखनऊ में भी श्रमिकों का आंदोलन शुरू हो गया था। बुलंदशहर की एक कंपनी के बाहर श्रमिक जमा हो गए। नोएडा में हंगामे के कारण गाजियाबाद, दिल्ली से लेकर नोएडा तक महाजाम लगा रहा। श्रमिक सोमवार सुबह फेज 2 स्थित मदरसन कंपनी में इकट्ठा हुए और प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। अन्य कंपनियों में भी तोड़फोड़ की जाने लगी। आंदोलन ग्रेटर नोएडा तक पहुंचा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उपद्रवियों ने कंपनियों को बंद करा दिया। वहां कामकाज ठप हो गया और श्रमिक बाहर निकलकर रास्तों को जाम कर दिया। सोमवार दोपहर सेक्टर 63 थाने पर भी पथराव हुआ। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को इधर उधर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको वहां से खदेड़ा। अधिकारियों ने बताया था कि गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक अशांति को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के दौरान वेतन में बढ़ोतरी, साप्ताहिक छुट्टियां और काम करने की बेहतर स्थितियां मजदूरों की मुख्य मांगे बनकर उभरी थी। समिति ने देर रात ग्रेटर नोएडा में मजदूर प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ एक मीटिंग की, जहां पर विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों ने अपनी चिंताओं को विस्तार से बताया भी था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह समिति सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित की गई थी, ताकि स्थिति को तुरंत संभाला जा सके और मजदूरों की मांगों को जांच की जाए और तुरंत इसको अप्लाई किया जाए। आधिकारिक आदेश के मुताबिक इस पैनल की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त कर रहे हैं और इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, एमएसएमई प्रमुख सचिव श्रम और रोजगार और श्रम आयुक्त सदस्य सचिव के रूप में शामिल है। इनके साथ साथ श्रम संघों और उद्योग निकायों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई मजदूर अभी भी हर महीने 10,000 से 15,000 के बीच कमाते हैं और वो इसे बढ़ाकर 18 से 20,000 करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे वो बढ़ती महंगाई और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में वेतन में असमानता का हवाला दे रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों ने हर हफ्ते 1 दिन की छुट्टी की गारंटी और ओवरटाइम के लिए 2 गुना भुगतान के नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की है। सेक्टर 63 की एक औद्योगिक इकाई में काम करने वाले मजदूर सूरज जो बताते हैं कि हम सालों से बिना किसी खास वेतन बढ़ोतरी के काम कर रहे हैं। हमारी मांग सीधी है, हम एक ऐसा उचित वेतन चाहते हैं जो आज की महंगाई के हिसाब से हो। बातचीत में शामिल एक अन्य मजदूर ने कहा कि ये मांगे सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं। उस मजदूर ने, जिसने अपना नाम न बताने की शर्त में कहा कि हमने साप्ताहिक छुट्टियों, ओवरटाइम का सही भुगतान और काम की जगह पर बेहतर माहौल और उनसे बेहतर सम्मान व्यवहार की मांग की है। यह सिर्फ वेतन की बात नहीं बल्कि हमारे सम्मान की बात है। ये जब ग्राउंड जीरो पर उतरकर नवभारत टाइम्स की टीम ने वहां पर मजदूरों और श्रमिकों से बात की और ये जानने की कोशिश की दरअसल एक फैक्ट्री के अंदर काम करने का क्या तरीका होता है, किस तरह से लोग आपके साथ में ट्रीट करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बिल्कुल तानाशाही रवैया होता है और हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि महिलाओं को कभी पर्सनल दिक्कत भी हो जाने के कारण उनको वहां से छुट्टी नहीं दी जाती है। यहां तक भी कि अगर कोई 2 बार या 3 बार वॉशरूम जाने के लिए मांगता है तो इसमें भी बंधक लगा देते हैं। ओवरटाइम का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। कहा जाता है कि 2 गुना पैसे, जबकि 40 से 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से ये लोग हमको पैसा पे करते हैं। रविवार को ही बुला लेते हैं। दूसरी बात है कि इतना सुबह से हर दिन का एक टारगेट तय कर दिया जाता है कि आज आपको 5,000 पैकेजिंग करनी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहें कि अगर 4,999 भी एक पैकेजिंग भी कम हो जाती है तो वो हमारा वेतन काट लेते हैं। इस तरह की जो बातें सामने आ रही थी, जो कर्मचारी बता रहे थे, वो वास्तव में पीड़ा देने वाली थी। और एक ऐसे समाज में जहां पर लगातार इन सब चीजों पर प्रोग्रेस होने की बात की जा रही है, लेकिन वहां पर कंपनियों का इस तरह का रवैया जो है सवाल खड़े करता है कि क्या इस तरह से कर्मचारियों के साथ में सलूक होता है, महिला कर्मचारियों के साथ में बदतमीजी होती है, बदसलूकी की जाती है। इस तरह की चीजें भी कंपनियों के अंदर की वो खुलकर महिला कर्मचारी और वहां पर जो स्टाफ है उन्होंने हमसे शेयर की थी।